ऑलराइट गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू अवर चैनल अनस्टॉपेबल बुल्स। और मैं आपका विराट फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और बहुत ही बढ़िया से एजुकेशनल वीडियो में। इसमें गाइस बेसिक जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत लोगों को डाउट आता है कि भाई हमारे कैपिटल के हिसाब से हम किस तरह से क्वांटिटी मैनेज करें या फॉरेक्स में लॉट साइज किस तरह से हम प्लान करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे रोल आता है भाई। बहुत लोग इसको डिनाई भी करेंगे और बहुत लोगों की साइकोलॉजी अलग अलग चलती है, बट मैं मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। इफ आपके पास है $100, ठीक है, हम बात करते हैं $100, इसके ऊपर हमें कितनी रिस्क लेनी है और उसके हिसाब से हमें कितना ये मतलब लॉट साइज लेना है, ये प्लान कर लेते हैं। ठीक है, इफ कोई क्रिप्टो ट्रेड करता है, क्रिप्टो यानी कि बीटीसी की बात करते हैं, इफ कोई बिटकॉइन ट्रेड करता है तो उसके हिसाब से हम इसको किस तरह से मैनेज करें। सिंपल है भाई, सिंपल है। देखो किस तरह से, इफ आपका अकाउंट $100 का है तो इसके ऊपर मैं एक ट्रेड में रिस्क मैं पर्सनली प्लान करता हूँ $5 की। ठीक है, क्योंकि इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट गाइस। ठीक है, आप बोल रहे हो कि 10 में 100 में से सिर्फ 5 ही क्यों रिस्क ले। भाई देखो, मिनिमम इसमें 20 ट्रेड्स तो आने चाहिए आपकी। मतलब आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही दिन में आप मार्केट से बाहर गए। आप आए, $100 डिपॉजिट करे, पूरा का पूरा एक ट्रेड में रिस्क ले लिया, चला गया तो 200 मिलेंगे, पर चला गया तो उससे सीधे के सीधे 100 मिलेंगे। तो ये इस तरह से मत करो। ठीक है, गैम्बलिंग की तरह मत करो, एज ए बिजनेस की तरह इसको ट्रेड करो। तो सिंपल है, जब भी आप कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जीरो मतलब $100 का हो सकता है, किसी का $1000 का हो सकता है, किसी $10,000 का हो सकता है, इसके आगे सिर्फ जीरो लगेंगी। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, मैं बता देता हूँ। ये आपका अकाउंट $100 का है, ये बहुत छोटी ट्रेड है, जैसे कि मेरे जैसे ट्रेड की अकाउंट $100 का रहता है, हमारे इससे ज्यादा अकाउंट में फंड नहीं रहता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, $5 की रिस्क लेता हूँ। इफ किसी का $1000 का अकाउंट होता है तो उसके ऊपर क्या करेगा, वो $50 की रिस्क लेगा पर ट्रेड। सिंपल है। इफ किसी का 10,000 का अकाउंट है, $10,000 की बात कर रहा हूँ, यानी कि 10 लाख की बात कर रहा हूँ, तो वो $500 की रिस्क लेगा। सिंपल है, इस तरह से वो मनी मैनेजमेंट करेगा। सिंपल है भाई। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ये बताऊंगा। ठीक है, देखो बीटीसी में मैं मैक्सिमम लॉस लेना प्रेफर करता हूँ 250 पॉइंट्स का। ठीक है, मतलब इन पॉइंट्स में बात करें तो मैं 250 पॉइंट का रिस्क लेता हूँ, या कोई हो सकता है कि 500 पॉइंट्स का भी रिस्क ले, वो अपने अपने हिसाब से। ठीक है, अभी देखो मेरे यहाँ पे एक्सनेस का अकाउंट है, एक्सनेस के अकाउंट मेरे पे यहाँ पे फंड बढ़ा नहीं, क्योंकि एक्सनेस ने अभी डिपॉजिट वगैरह जो है बंद कर दिया, इसके कारण यहाँ पे फंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरह से क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं ये तो देख सकते हैं यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी देखो मेरा समझो यहाँ पे कोई सेटअप चल रहा है। ठीक है, मैं एज अ प्लान कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं बाय करने वाला हूँ। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस की तरह कितना आ रहा है, 129 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक ट्रेड में कितना रिस्क लेता हूँ, $5 की ले सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे है। स्टॉप लॉस तो हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पे लगाऊंगा वहां पे लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाय के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस कितना रहने वाला है भाई, एक एक ट्रेड में मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने वाला, तो यहाँ पे 1.44 का मेरे रिस्क आ रही है। मैं लेता हूँ $5 की रिस्क पर ट्रेड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और एक क्वांटिटी इंक्रीज किया, और एक क्वांटिटी इंक्रीज किया, और एक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कितने क्वांटिटी आ रहे हैं, 0.03 लॉट आ रहे हैं इस केस में। ठीक है, इस केस में मैं कितनी क्वांटिटी लेगा, 0.03। तो ऐसा हुआ कि क्या मेरे अकाउंट के ऊपर मुझे फिक्स 0.03 ही लॉट लेना है? भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ध्यान दो। कभी कभार, अभी इस केस में आज संडे है, इसके कारण ये जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा छोटा आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे कि कल के मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, हम कल के मार्केट के यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, मैं ये कट कर लेता हूँ तब तक। ये अभी कल का मार्केट, ठीक है, यहाँ पे फ्राइडे के दिन, ये समझो मेरा कोई सेटअप इसके नीचे मैं सेल करने वाला था। ठीक है, मैं सेल पे जाऊंगा, पेंडिंग पे जाऊंगा, और जो मेरी सेल लिमिट है वो रहेगी यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, सेल मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मेरा स्टॉप लॉस कितना रहता है पर ट्रेड के लिए, मैं $2.5 का स्टॉप लॉस लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी मैं स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर लगाने चाहता हूँ। $5 की रहते हैं ना, तो मैं स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर लगाना चाहता हूँ। तो मेरा यहाँ पे क्वांटिटी कितनी होगा, अभी 0.03 है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी जो है इसको कम करूंगा, 3 का लूंगा मैक्सिमम स्टॉप लॉस। मैं तो 5 से ऊपर नहीं लेता, तो मैं क्या करूंगा, 0.01 ही यहाँ पे लॉट लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस यानी कि ये बिटकॉइन में ट्रेड करे, ये आपके समझो स्टॉप लॉस आ रहा है 500 पॉइंट का। ठीक है, ये 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, एक कैंडल का स्टॉप लॉस कुछ भी लगा रहे हो तो 500 पॉइंट का आ रहा है, तो वहां पे आपकी क्वांटिटी कितना लेना पड़ेगी, 0.01 लेनी पड़ेगी। इफ आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 250 पॉइंट, तो वहां पे आपको क्वांटिटी साइज 0.01 करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स वाइज देखा जाए तो ये कम है, तो इसके कारण अपनी जो क्वांटिटी है वो 0.02 होगी। इफ आपका स्टॉप लॉस आ रहा है इन पॉइंट वाइज की 700
पॉइंट्स का, तो वहां पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है क्योंकि वो आपके रिस्क मैनेज से ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मार्केट में, रिस्क मैनेजमेंट है। आपका अकाउंट की साइज के आपकी रिस्क मैनेजमेंट सही है तो नहीं है तो वो वाले ट्रेड अवॉइड करो ना, सिंपल है भाई, क्या ही दिक्कत आएगी। नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, उससे अगले वाला ट्रेड लेंगे, क्या एक ट्रेड मिस हो गया क्या हमारा पूरी जिंदगी जाने वाली, क्या नहीं ना भाई। तो पहले सबसे पहले तो आपकी रिस्क मैनेज करो। रिस्क मैनेजमेंट अभी देखो सिंपली, अभी मुझे बताइए, मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये देखो $100 के ऊपर मैं ले रहा हूँ $5 की रिस्क, ठीक है, और मेरा टारगेट रहेगा 1:2 के लिए, जस्ट इमेजिन करते हैं, ठीक है। इफ मैं कितने ट्रेड लेने एबिलिटी रखता हूँ, 20 ट्रेड्स, मुझे बताओ क्या मेरे 20 की 20 ट्रेड्स निगेटिव जाएंगे, ये बताओ। 20 की 20 ट्रेड्स निगेटिव जाएगी, मेरे अगेंस्ट जाएगी, नहीं हो सकता भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। इफ ऐसा हो रहा है तो जो भी मेरा फ्रेंड है वो मेरे साथ बैठ के मैं जो ट्रेड लेता हूँ उसके अगेंस्ट वो लेगा और वो पैसे कमाएगा। तो यहाँ पे मार्केट में कोई भी 100% गलत भी नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान दो। तो 20 की तो नेगेटिव नहीं जाने वाले, हो सकता है 5-7 ट्रेड पॉजिटिव आए 20 में से, और 13 ट्रेड हम नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो इफ 7 पॉजिटिव आए तो हमारा टारगेट कितना है, 10 का है, ठीक है। 70 यहाँ पे मिल गए और 13 हमारे नेगेटिव आ गए, तो 15 त्रिक 15 5 चल एक 5 1 5 1 6 65 यहाँ पे लॉस हो गया। तो नेट टू नेट हम $5 प्लस में है भाई, ऐसे वर्स्ट कंडीशन में भी, जस्ट इमेजिन भाई, और क्या ही चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसी ट्रेडिंग होती है। और मुझे एक बताओ, जो $100 के ऊपर, मुझे एक बताओ जो सीधा $50 की रिस्क ले रहा है, वो 2 ट्रेड में मार्केट से बाहर हो जाएगा और फिर वो बोलेगा मार्केट को, भाई मार्केट तो गंदा है, मार्केट ने ये किया वो किया, ऐसी चीज आती है। मार्केट कभी भी बुरा नहीं है भाई, इफ आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहे हो तो, अदरवाइज भाई फिर दिक्कत आएगी आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि बिटकॉइन में किस तरह से लॉट साइज मैनेज करना है। और यहाँ पे गोल्ड में बता देता हूँ, बट गोल्ड अभी बंद है तो इसके कारण यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको नहीं बता सकता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्ड में किस तरह से किया जाता है। अभी देखो यहाँ पे गोल्ड का मैं चार्ट लगा देता हूँ 5 मिनट का, ठीक है, जहाँ पे आपको सिंपली समझाऊंगा, ठीक है। देखो गोल्ड का, आप यहाँ पे स्केल रहती है, स्केल, ठीक है। ये ऐसा ऐसा कर करके ये का आया, ठीक है, यहाँ पे ये का आया, या 5 की बात करते हैं हम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5, ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पे 5। इफ मार्केट ऐसे 5 पॉइंट अपसाइड में मूवमेंट किया तो 0.01 क्वांटिटी के साथ आपकी रिस्क जो होगी $5 की होगी, ठीक है। इफ आप 0.01 लॉट के कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी जो रिस्क रहेगी $50 की रहेगी। और इफ आपने गोल्ड में एक लॉट डाल दिया तो यहाँ पे आपकी जो रिस्क रहेगी $500 की रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझ लेना, ठीक है। समझ आ रहा है कि इफ ये 5 पॉइंट मूवमेंट कर दिया तो आपका रिस्क आएगी $5, ठीक है, कितने क्वांटिटी के साथ, 0.01 लॉट के साथ, ठीक है। इफ आपने ये 5 पॉइंट मूवमेंट कर दिया और आपने क्वांटिटी वहां पे 0.1 डाल दिया तो आपके हिसाब से 50 आएगी। तो सिंपली जिसका अकाउंट $100 है उसके लिए क्या लॉट साइज रहेगी गोल्ड की, 0.01, मेरे हिसाब से, मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। इफ कोई किसी का अकाउंट $1000 का है तो वो क्या करेगा, $0.1 यहाँ, मतलब एक लॉट यहाँ पे डाल सकता है, उसके हिसाब से वो कर सकता है, ठीक है। सिंपल इस तरह से लॉट साइज मैनेज करना। आई होप मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की जितने हिसाब से लॉट साइज किस तरह से मैनेज करनी है एंड ऑल, ठीक है, समझ आया होगा। इसमें भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई 100% दूंगा। बाकी मिलते हैं गाइस कल के वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।